कोसों मील दूर अमेरिका में कल डोनाल्ड ट्रंप We got to straighten out our election. This country is so sick because of the election, the fake elections and the bad elections, and we're going to straighten it out one way or the other. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि इसमें इंडिया के वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम की भी मिसाल दी गई है। लेकिन अब भारत के इसी कदम की अमेरिका में खूब तारीफ हो रही है। इंडिया की तो उन्होंने तारीफ की कि इंडिया 1.4 बिलियन की आबादी है। देखें, ये जो उन्होंने इंडिया की तारीफ की है ना, ये एक मेडल है जो उन्होंने दे दिया है अमेरिका इंडिया को। हमारा मी माई सेल्फ एंड माइंड, हम अब सो सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमारा अपनी जात से आगे बढ़ के आज तक कभी सोचे नहीं। तो दूसरा लेके हम भारत से 100 साल पीछे हैं। यू नो, द जेंटलमैन डोनाल्ड ट्रम्प हैज कंसिडर्ड कि ये बंदा है जो ये मुल्क जो है ये तो काम कर रहा है इन अ सेंस के इसकी तो जमहूरियत ही बड़ी जबरदस्त है। Says voter ID proving US citizenship required to register to vote. या ये भी नहीं हो सकता कि वहां 25,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन हो। पाकिस्तान की टोटल सर्कुलर डेट अक्रॉस पावर और पेट्रोलियम सेक्टर्स has crossed 5 trillion rupees. जो कि मेरे ख्याल में वैसे ही एम्बैरेसिंग है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक इसमें इंडिया के बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर सिस्टम का खुलकर जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि इंडिया जैसा मुल्क जहां अभी भी बहुत सी आबादी गांव और दूर दराज इलाकों में रहती है, वहां पर सक्सेसफुल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकती है। क्या हाल है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण मुद्दे पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चुनाव में बड़े बदलाव के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अब से अमेरिका में वोट डालने के लिए नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य होगा। मतलब, अगर आप संघीय चुनाव में वोट देना चाहते हैं तो आपको अपने नागरिकता का डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यह कदम ट्रंप ने इसलिए उठाया है क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिका, जो कि एक लोकतांत्रिक शासन वाला देश है, वोटिंग की सुरक्षा में पीछे है। उन्होंने भारत और ब्राज़ील का उदाहरण दिया, जहां मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है। वहीं अमेरिका में अभी भी यह सेल्फ अटेस्टेशन पर काफ़ी हद तक निर्भर है। अब ट्रंप के इस नए आदेश के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी बदलाव किया जाएगा। राज्यों को अपनी मतदाता सूची और उनके रखरखाव के रिकॉर्ड को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और सरकारी दक्षता विभाग के पास भेजना होगा। तो दोस्तों, ये बदलाव अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया को और भी ज़्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में एक कदम है। क्या आपको लगता है कि ये सही फैसला है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि इसमें इंडिया के वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम की भी मिसाल दी गई है। तो अगर हम इसमें बात करें, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक इसमें इंडिया के बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर सिस्टम का खुलकर जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि इंडिया जैसा मुल्क जहां अभी भी बहुत सी आबादी गांव और दूर दराज इलाकों में रहती है, वहां पर सक्सेसफुल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकती है। तो अमेरिका में क्यों नहीं? साथ ही साथ हम दूसरी चीज को कवर करेंगे जो है कि दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे आज के शो में। इसमें हम बात करेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाके जैसे मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया में जो तंजीमें मौजूद हैं और जिनसे अमेरिका और उसके एलाइज को खतरा भी है। तो इस सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात करें तो आप क्या हमें बता सकते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में जारी किया गया है और जो है इसमें जो ट्रंप ने ऑर्डर में इंडिया के बिल्कुल, मैं इसमें आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ट्रंप साहब अपनी अपोजिशन में जब थे ना, तो तब भी इसके बारे में बात करते थे कि वोटिंग प्रोसेस ठीक नहीं है, इलेक्शनरिंग प्रोसेस ठीक नहीं है, हमें जिस अंदाज से वोटिंग होती है वो ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा इशू था, इंडिया की तो उन्होंने तारीफ की कि इंडिया 1.4 बिलियन की आबादी है। देखें, ये जो उन्होंने इंडिया की तारीफ की है ना, ये एक मेडल है जो उन्होंने दे दिया है अमेरिका इंडिया को। अब इंडिया के, आपको पता है, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है, दे हैव रेटेड इंडिया एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। बट यू नो, द जेंटलमैन डोनाल्ड ट्रम्प हैज कंसिडर्ड कि ये बंदा है जो ये मुल्क जो है ये तो काम कर रहा है इन अ सेंस के इसकी तो जमहूरियत ही बड़ी जबरदस्त है। ट्रंप साहब की जमहूरियत का क्या म्यार है? ट्रंप साहब कहते हैं कि हमारे साथ जो रिपब्लिकन्स हैं उनके साथ जो डेमोक्रेट्स हैं
वो सिस्टमैटिक हमारे साथ गेम करते हैं। वो किस तरह, वो कहते हैं जी बहुत सारे इलाकों में तो जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है या फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन वो है ही नहीं है, यानी कि आपके पास सिटीजनशिप कोई नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ, आपको आपके पास कोई कार्ड है तो आपको अलाउ कर दिया, ठीक है ना जी। सो वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल अमेरिका के अंदर उसके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो सिटीजनशिप का, पासपोर्ट या गवर्नमेंट इशूड आईडी, वो अपने आप को फेडरल इलेक्शंस में रजिस्टर कर सकता है। ये जो रिपब्लिकन्स हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं यार ये जो डेमोक्रेट्स हैं ना, ये जिन लोगों को लेके आते हैं इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ ये जो माइग्रेंट्स आते थे उनको भी बहुत सारे हकूक दे देते थे वोट डालने के, तो वो कहते हैं ये सिस्टमैटिक फ्रॉड करते हैं। ये एक उनका पहला प्रॉब्लम था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, जिसकी वजह से उन्होंने बात की। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दैट इज अबाउट जो बैलेट की जो रिसीट की जो डेडलाइन है, कि जो मेल इन वोटिंग है एंड एब्सेंटी बैलेट्स हैं, वो कहते हैं इलेक्शन डे तक वो आ जाने चाहिए और काउंट हो जाने चाहिए, ताकि वो क्या है कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो गया लेकिन जी मेल इन बैलेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ अमेरिकी सिस्टम में यह है कि आप लोग वोट डाल सकते हैं, यू कैन कास्ट द वोट, लेकिन इसमें एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो मेल इन बैलेट है, जहां किसी शहर से किसी मुल्क से वोट आ रहा है तो आपने उसको वक्त से पहले पहुंचे ताकि वो गिना जाए। ये नहीं है कि वो बाद में आ रहा है और जो है वो एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे जो काउंटिंग है उसको गिनते गिनते 4 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, तो वो कहते हैं कि ये दिस इज रॉन्ग। देन वो ये जो वोटिंग सिस्टम के अंदर चेंजेस हैं, ये जो क्यूआर कोड्स हैं बैलेट्स के ऊपर, वो इसको भी उन्होंने बैन करना चाहते हैं। वो नया सिक्योरिटी गाइडलाइन देना चाहते हैं कि जिससे ट्रांसपेरेंसी आए, ठीक है जी। इसी तरह जो वो समझते हैं कि फेडरल ओवरसाइट एंड एनफोर्समेंट होनी चाहिए। इट मींस कि जो फेडरल एजेंसीज हैं वहां पे, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, होमलैंड सिक्योरिटी है, उनको चाहिए कि वो असिस्ट करें, वो आइडेंटिफाई करें नॉन सिटीजन्स को जो वोटर रोल के ऊपर हैं। जैसे हमारे पास गोस्ट वोटर होते हैं भाई, पुराना वोटर है, बाबा जी फौत हो गए, खाला जी फौत हो गए, लेकिन स्टिल दे आर इनटू द गेम। वो उनका हर साल 5 साल बाद वो जिंदा हो जाते हैं, उनके घर वाले जाके उनका वोट डाल देते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ भी ये बड़ी नॉर्मल चीज है कि बंदा जो है ना, वो बंदा मर गया, लेकिन उन्होंने कहा जी बंदा मार गया, 15 साल हो गए लेकिन वोट पाना है, ऐसे थोड़े दिन पहले हो गए हैं। तो मतलब हम वो आपको पता है 2 नंबरी वोटिंग सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में, तो बहुत है, तो वो चलती है एंड इट गोज दैट वे। सो इसमें दूसरी बात यह है कि उनको प्रॉब्लम यह है कि आपको पता है अमेरिका इज डिवाइडेड बिटवीन द रेड स्टेट्स एंड द ब्लू स्टेट्स। सो ये जो रेड स्टेट एंड ब्लू स्टेट्स हैं, अगर इनकी बात की जाए तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट की कंप्लायंस होनी चाहिए विद द फेडरल रूल, यानी कि वो कह रहे हैं जो कवानीन हम बनाएंगे उसमें जो प्रोविंशियल जैसे हमारा प्रोविंस होता है वहां स्टेट होता है, वो कहते हैं स्टेट को उसको फॉलो करना है।